अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके आगे का चैप्टर करते हैं। स्कूल वाले तो शायद अभी तक सिर्फ लाइफ प्रोसेस में ही होंगे ज्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है हाफ ईयरली तक आएगा, बट हाफ चैप्टर जितना आएगा वो उतना आ सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में सिर्फ लाइफ प्रोसेस ही आए, बट विल डू दिस चैप्टर। वापस ही आ गया सिलेबस में, कि नहीं था, ठीक है। नाउ व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? होता क्या है? बॉडी का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सिर्फ ब्रेन नहीं करता, हम लोग के दिमाग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दिमाग में आते ही ब्रेन। तो ब्रेन, सिर्फ ब्रेन ये सारी चीजें नहीं करता, और भी चीजें हैं बॉडी में। और भी चीजें हैं बॉडी में। अब ब्रेन तक ये सब पहुंचाएगा कौन? ब्रेन को अपने आप तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रेन को पहुंचाएगा कौन ये सारी इंफॉर्मेशन? थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन्स, योर नर्व्स, ठीक है। यू हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ये तो पता ही है सबको। कौन कौन से? ईयर, नोज, स्किन, टंग और आईज, हैंड्स। स्किन, हैंड में स्किन आ गया, ठीक है। यहाँ पे वाई, अब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है सारी चीजें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्यों नाम दिया है इसको? कोऑर्डिनेशन इसलिए सो दैट बॉडी के पार्ट्स, हमारी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे कनेक्टेड विद दी ब्रेन है, और ये सारे के सारे ब्रेन के अकॉर्डिंगली काम करें। दैट इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। सो अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड अबाउट द प्लांट। हम लोग पहले प्लांट्स के पढ़ते हैं, हर चैप्टर में पहले प्लांट्स का ही पढ़ोगे, ठीक है। पहले प्लांट्स का देखते हैं, उसके बाद आगे ह्यूमन पे देखेंगे। सबसे पहले यू विल गेट टू नो अबाउट अ वर्ड हियर। यहाँ पे एक वर्ड का बार बार नाम देखोगे तुम लोग, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस या स्टिमुलाई बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, इट इज अ सेंस, ठीक है। सेंस कैसा सेंस? जो आप लोग रिएक्ट करते हो उस चीज के ऊपर, हाउ यू रिएक्ट, ठीक है। अब कोई तुम्हें गरम गरम चीज को टच करा देगा, तुरंत हाथ हटाओगे तुम, दैट इज योर स्टिमुलस, ठीक है। तुम्हारा स्टिमुलस वहां पे रिएक्ट कर रहा है उधर पे, यानी कि यू कैन से रिएक्शन टुवर्ड्स एन एक्शन। जब आप वो करते हो, यहाँ पे आपके रिफ्लेक्स एक्शंस भी आएंगे इधर पे, ठीक है। तो बेसिकली स्टिमुलस यहाँ पे ये होगा कि योर रिएक्शंस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट से आपको रिएक्शन करोगे उससे। So changes in the environment to which the organism respond and react, that is called your stimuli, ठीक है। लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड। अब कई बार देखते हो रोड में जाते हो, बहुत तेज धूप लग रही है, तुरंत हाथ ऐसे हो जाता है, क्यों? वो भी आपका एक स्टिमुलाई ही है, रिएक्शन ही है उस चीज के लिए, ठीक है। बहुत तेज लाइट आई तो आंख हल्की सी ऐसे कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आंख को भी क्या चाहिए? थोड़ा टाइम चाहिए, आपके रेटिना को भी थोड़ा टाइम चाहिए टू गेट एडजस्ट लाइट के लिए। कई बार देखना, एकदम से बहुत लाइट वाले कमरे से तुम लोग एकदम अंधेरे वाले कमरे में घुसोगे, तो एकदम से तुम्हारा आई एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, खिड़की भी दिखाई दे रही है, अब बेड भी दिखाई दे रहा है, अब सब दिखाई देने लग गया, ठीक है। और वैसे गिर जाओगे, तुरंत घुसते ही तो गिर जाने की हालत हो जाती है। तो यहाँ पर दीज आर योर स्टिमुलाई अगेंस्ट दीज रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर हर जगह पर लाइट के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं। लाइट का रिसेप्टर्स आईज में होंगे हमारे, ठीक है। हीट के रिसेप्टर्स स्किन में होंगे, कोल्ड के भी स्किन में होंगे, साउंड ईयर्स में होंगे, स्मेल नोज में होगी, मैं टंग कहने वाली थी, स्मेल नोज में होगी, टेस्ट टंग, टच स्किन, पेन नर्व से। पेन जो होता है वो एक्चुअली स्किन से ही होता है तुम्हारी, टच, ठीक है। मैंने पेन के लिए तुम्हें एक चीज बताती हूँ, व्हाट हैपेंस,
अगर कोई जब बर्न होता है ना, बर्न में भी डिग्री सुने होंगे, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। अब मैं तुम्हें फैक्ट बताती हूँ, थर्ड डिग्री बर्न में पेन नहीं होता। अब ये मत सोचना कि अच्छा है फिर थर्ड डिग्री बर्न ही अच्छा है, नहीं, उसमें बचते भी नहीं है। उसमें क्या होता है थर्ड डिग्री बर्न में, देखो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, ऊपर की स्किन जलती, ऊपर की स्किन जलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, आपका ये जो पेन होता है, ये कौन फील कराता है, नसें फील कराती है, नर्व्स फील कराती है टू द ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है सेकंड ये थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, इतना ज्यादा वो बर्न हो जाता है कि उसकी वो पेन वाली नर्व्स ही जल जाती हैं, यानी इतना ज्यादा अंदर तक हीट चली जाती है। दैट इज वाई जब वो सेंस ही नहीं बचा उसका, वो नर्व्स ही नहीं बची, तो वो फिर सेंस कौन कराएगा उनको, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दैट इज अ थर्ड डिग्री बर्न, वो बहुत एक्सट्रीम बर्न होता है, उससे शायद ही कोई बच पाता है उस बर्न से। अरे अब देखो, द एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन वेरी फास्ट मैनर, हम लोग बहुत जल्दी स्टिमुलाई पे रिएक्ट करते हैं, तुरंत तुरंत हाथ हटाया, गर्म लगा ठंडा लगा, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, चिल्ला देते हैं या कुछ भी करते हैं। बट प्लांट्स का रिस्पॉन्डिंग बहुत धीमी होती है। हमारे रिस्पॉन्स में तुम लोग क्लियरली दिखाई देता है कि एनिमल्स जो होते हैं बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी उनकी हाइट बड़ी होती है, ग्रोथ हो जाती है, तुम्हें उनकी ज्यादातर यू कैन सी द ग्रोथ इन देम, बहुत जल्दी चीज दिखती है। बट प्लांट्स में वो स्लो होता है, प्लांट्स का उनका रिएक्शन भी स्लो होता है। रीजन, प्लांट्स का जो स्टिमुलाई है वो एक बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है, उनका बहुत ही लिमिटेड स्टिमुलाई होता है और बहुत ही स्लो ग्रोथ, एज दे हैव ओनली हार्मोन्स दैट आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स, ठीक है। उनके अंदर ये जो हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक ह्यूमन, उनमें कोई सेंस ऑर्गन तो होता नहीं है, दे ओनली हैव दिस हार्मोन दैट इज कॉल्ड फाइटोहार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन तो मैंने बता ही दिया कि वर्किंग टुगेदर ऑफ ब्रेन एंड योर नर्व्स, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आप देखोगे, बार बार देखोगे, डोमेंसी, एक्चुअली अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है पूरे चैप्टर का, ठीक है। जो जो मैं वर्ड्स यूज करूंगी चैप्टर में वो आप लोगों को पता होने चाहिए बिफोर द चैप्टर स्टार्ट्स। डोमेंसी सुनो क्या होती है, डोमेंसी ये सोचो कि आप सो रहे हो, तो आई कैन से यू आर इन अ डोमेंट स्टेट, आप अभी एक डोमेंट स्टेट में हो, ठीक है। ब्रेकिंग द डोरमेंसी का मतलब होता है आपको नींद से उठाना, ठीक है। डोरमेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप खत्म ही हो, डेड है, नहीं। डोरमेंसी का मतलब ये है कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो, यू हैव द कैपेबिलिटी टू गेट दी थिंग्स डन, ग्रोथ होने का पूरा है, बट परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट मॉइस्चर, मैं यहाँ पे सीड्स की बात कर रही हूँ एक्चुअली, जब उनको ये मिलेगा तभी वो ग्रो पाएंगे। मैं एक सीड लेके ऐसे रख देती हूँ यहाँ पर, वो अभी डोमेंट स्टेट में है, मतलब कि वो अभी सोया हुआ है, अभी उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि उसको परफेक्ट टेम्परेचर, उसकी एसेंशियल चीजें अभी मिल नहीं रही, ठीक है, दैट इज इन द डोमेंट स्टेट। अब जैसे ही उसको मैं क्या करूंगी, सॉइल में डालूंगी, उसे ह्यूमिडिटी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, सनलाइट वगैरह प्रोवाइड होगी, वाटर मिलेगा, वो अपनी डोमेंसी तोड़ेगा, ठीक है, इट विल कम आउट फ्रॉम इट्स डोरमेंसी। तो दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी, कि ऐसी स्टेट जब किसी चीज की ग्रोथ होनी पॉसिबल है, अगर उसे परफेक्ट एनवायरमेंट मिला तो, ठीक है। इट इज अ रेस्टिंग एंड इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सीड, यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सीड, बट व्हेन दिस सीड गेट्स वार्मथ एंड सॉइल वाटर एंड हार्मोन, इट ब्रेक्स द डोरमेंसी एंड जर्मिनेट्स, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, डोरमेंसी का मतलब समझ आ गया यार, ये बेकार हो गया। अब प्लांट्स का देखते हैं, प्लांट्स में होता क्या है, प्लांट्स फाइटोहार्मोन्स में तो मैंने बताया, फाइटोहार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वो सॉरी फोर टाइप्स, फाइटोहार्मोन्स फोर टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। अच्छा पहले तो हार्मोन्स देखो क्या होते हैं, हार्मोन्स ही नहीं पता। हार्मोन्स होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बॉडी से
रिलीज होते हैं, ऑर्गन्स रिलीज करते हैं इन केमिकल सब्सटेंसेस को, बट एक्चुअली ये सब्सटेंसेस क्या हर जगह से रिलीज होते हैं? नहीं, दे आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां से ये रिलीज किए जाते हैं हार्मोन्स। जैसे कि मैंने आपको जब मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर करा रही थी उस टाइम पे मैंने आपको पेनक्रियाज जब पढ़ाया था तो उस टाइम पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई थी कि पेनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ इकलौती ग्लैंड ऐसी जो कि क्या है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे एंडोक्राइन, और ये क्या होती है? दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब कि इनमें कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होता। डक्ट इज व्हाट यू कैन से कंटेनर, ठीक है, इनका कोई कंटेनर नहीं होता। सो दैट इज व्हाई दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और इनका काम क्या है? टू सीक्रेट हार्मोन्स। अब इसमें डक्ट क्यों नहीं होता? डक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि डक्ट का काम क्या है? पहले यहाँ पे ये सुनो, एक्सोक्राइन है ना, पेनक्रिया क्या है? एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन क्यों बोली जा रही है? क्योंकि इसमें डक्ट भी है। पेनक्रियास सिर्फ ऐसी है जो कि डकलेस और डक दोनों कह सकते हो, यानी कि वो हार्मोन भी सीक्रेट करती है और क्या सीक्रेट करती है? एक चीज और सीक्रेट करती है, जल्दी बताओ। पेनक्रिया क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रिया क्या सीक्रेट करता है, जल्दी बताओ। ठीक है, इंसुलिन एंड पेनक्रियाटिक जूसेस। अब यहाँ पे इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूसेस एंजाइम्स हैं, ठीक है। दीज आर दी एंजाइम्स। जब हार्मोन सीक्रेट करेगा उस टाइम पे वो क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड, डकलेस ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन उसका डायरेक्टली कहाँ जाना है? डायरेक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम। और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्ट वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? वो किसी स्पेसिफिक जगह पर ही भेजते हैं। अब जैसे ही पेनक्रियाज यहाँ पे क्या करती है? पेनक्रियाटिक जूस को कहाँ भेजती है? स्टमक पे, स्टमक पे भेजती है, और कहीं तो नहीं भेजती उसको। इसलिए वहां पे डक्ट होनी जरूरी है कि वही वो कनेक्शन बना दे, वो डायरेक्ट सिर्फ वहीं पे ट्रांसपोर्ट करे उसको, ठीक है। और हार्मोन्स डक्टलेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में घूमने, ठीक है। तो यहाँ पे पेनक्रिया इज द ओनली ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ, ठीक है। एंडोक्राइन याद रखना कैसी ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, और एक्सोक्राइन इज इंक्लूडिंग डक्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। डक्टलेस जितनी होंगी वो क्या करेंगी? सीक्रेट करेंगी क्या? हार्मोन, सीधा कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और ये एक्सोक्राइन, ये डक्ट वाले होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई एंजाइम होता है, ठीक है। ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। समझ में आई ये चीज? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस आता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाई पेनक्रिया इज बोथ। दो क्वेश्चन होते हैं यहां से, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन की। सबसे पहले ऑक्सिन, फिर गिबेरलिन, देन साइटोकाइनिन, चौथा वाला यहाँ आया नहीं है, चौथा अगली स्लाइड में, दैट इज योर एब्सिसिक एसिड, फोर्थ वाला। 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होते हैं व्हाट आर दे? ऑक्सिन्स ग्रोथ। ऑक्सिन का नाम सुनते ही तुम लोग प्लांट की हाइट, उसकी ग्रोथ ध्यान में देना, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है? उसके ग्रोथ बढ़ाता है उसकी, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? इन द शूट्स। कहाँ पे होता है? अच्छा इधर पे नहीं है वो चीज,
रूट्स में भी प्रेजेंट होता है ये और स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। स्टेम्स एंड रूट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये स्टेम में प्रेजेंट होता है तो वहां पे ये बहुत तेजी दिखाता है, वहां पे ये ग्रोथ इंक्रीज करता है, बट यही हार्मोन रूट में ग्रोथ को डिक्रीज करता है। क्यों, वो पता चलेगा अभी। सबसे पहले ऑक्सिन का काम देख लो, ये सारे ऑक्सिन के काम लिखे हुए हैं। प्रमोट द ग्रोथ, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब कि यहाँ से पूरा काम क्या आ रहा है इसका, ग्रोथ का, कंप्लीटली ग्रोथ का, ठीक है। अच्छा, लाइफ प्रोसेस के नोट्स मिल गए सबको, चैट्स पे देख लिए, डाउनलोड कर लिए, मैंने भेज दिए लाइफ प्रोसेस के नोट्स, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, नहीं तो फिर वो पीछे चले जाएंगे चैट में कहीं पे। प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है, स्टेम और रूट्स की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है, लाइट से छुपते हैं। अब तुम लोग कहोगे लोग लाइट से छुपते हैं तो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं प्लांट की, राइट। अगर लाइट से छुपते हैं तो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, ये जहां, इस चीज का ध्यान देना, ये जहां जहां होंगे वहां वहां प्लांट बढ़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन जहां जहां होंगे प्लांट वहां वहां की तरफ बढ़ेगा, ठीक। अब इसका आगे स्लाइड है, बताती हूँ कैसे। इतना अभी देखो कि इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की तरफ झुकते हैं और लाइट से दूर भागते हैं, ठीक है। इट स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम एंड स्लोज डाउन द ग्रोथ इन रूट्स, रूट्स को कम कर देते हैं और स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक। स्टेम, गिबरलिन, गिबरलिन का थोड़ा सा काम यहाँ से और इसका सेम ही है, यहाँ पे ये भी ग्रोथ के ही हार्मोन्स है, ऑलमोस्ट काम सेम ही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ये है इसका कि इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ब्रेकिंग द डोरमेंसी मतलब वो उसकी सोती हुई उससे उसे उठाने का काम है इनका। सीड सो रहा है अभी, उसे जगाने का काम है इसका, यानी कि ये सीड को क्या करता है, जैसे ये हार्मोन आता है उसके अंदर, वो सीड जर्मिनेट होने लग जाता है, ठीक है। और बर्ड्स अगर हैं तो बर्ड्स खिलने लगती हैं। प्रमोट ग्रोथ इन द फ्रूट्स, ये वाला कहाँ प्रेजेंट है, फ्रूट्स की ग्रोथ में होता है, साथ में शूट की एक्सटेंशन में भी है ये, ठीक है। लेकिन जो इसका मेन है वो ये याद रखना, जो कि सबसे थोड़ा अलग कर रहा है इसको, ठीक है, डोरमेंसी। साइटोकाइनिन भी आपका सीड और बर्ड की डोरमेंसी तोड़ता है, साइटोकाइनिन का भी ये काम है। सेल डिवीजन प्रमोट करता है ये, ठीक है। साइटोकाइनिन का क्या काम है, सेल डिवीजन प्रमोट करना, ये काम है इसका। साइटोकाइनिन, लास्ट लाइन, आगे अगला पेज कर दो। अच्छा, उसका कोई रह गया इससे पीछे वाले में, अच्छा अभी कर रही हूँ। साइटोकाइनिन बर्ड्स में नहीं, गिबरलिन करता है बर्ड्स में, वो डोरमेंसी हटाता है सीड्स की। अभी कर रही हूँ, उसको भी आगे करती हूँ। मेलिंग का काम है डोरमेंसी हटाना। रूट्स बताती हूँ अभी कैसे। हो गया ये सारा, ये किसी का रह गया, ये करना है जल्दी से कर लो।
चले आगे। इसका एक मेन काम जो कि बाकियों से अलग करता है इसको, डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि लीव्स को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता, यू कैन से, ठीक है, क्योंकि वो एज हो जाएंगी तो जल्दी गिर जाएंगी लीव्स, तो इस वजह से इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स एंड प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ध्यान देना, ये भी अलग है इसका, ठीक है। इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। खैर फ्रूट की ग्रोथ तो उधर भी थी, गिबरेलिन में भी थी, बट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का काम साइटोकाइनिन का है, ठीक है। जैसे ही स्टोमेटा के हार्मोन्स को क्या फील होता है, जैसे ही उनको सेंस होता है कि वाटर क्या हो रहा है वहां पे, ज्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है, तो दे गेट स्वेल्ड अप, स्वेल होने की वजह से ओपन अप हो जाते हैं। तो ये काम कौन कराता है इनको, साइटोकाइनिन कराता है। अब ये तीन तो तुमने जो पढ़े ये कैसे थे, ये तीनों में ये बताया कि ये ग्रोथ कर रहे हैं, कभी सेल डिवीजन कर रहे हैं, फ्रूट्स की ग्रोथ कर रहे हैं, लीव्स को एज होने से बचा रहे हैं, ये काम था सबका। इनका जस्ट ऑपोजिट भाई है ये एब्सिसिक एसिड, इसे कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। वन मार्कर में आ सकता है, विच हार्मोन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब रोकना या फिर ग्रोथ को कम करना, ठीक है, बिल्कुल ग्रोथ से उल्टा काम करना, ये काम है एब्सिसिक एसिड का, ग्रोथ इनहिबिटर। अब आप लोग खुद देखो इसमें क्या क्या कर रहा है, ये सारे उल्टे काम कर रहा है। ये प्रमोट्स द डोरमेंसी, ये डोरमेंसी तोड़ नहीं रहा, ये प्रमोट कर रहा है उसकी डोरमेंसी को, ठीक है, यानी कि वो, यानी जब तक उसे वो ना मिले प्रॉपर एनवायरनमेंट तब तक वो सोता रहे, ये इसका काम है, ठीक है। प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसे बंद करने का काम इसका है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि लीव्स की एजिंग और उन्हें गिराना, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये इसका काम है, ठीक है। यानी अभी तक जितने तीन पढ़े वो सारे ग्रोथ के थे, और ये वाला खत्म करने का है। विल्टिंग मतलब एज एज करना उन्हें, यानी कि जैसे हरी हरी पत्ती है, येलो होके गिरने के लायक बना देना, खराब कर देना। रहेंगे सब, हाँ उस टाइम पे थोड़ा ही कम काम करेगा, लेकिन जैसे 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 उनकी सेल खत्म होने लग जाएंगे, डेड होने लगेंगे, तब ये फिर वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। डैमेज हो जाए जो हमारा तो सेंस करवाता तेल का, मतलब अगर बाई चांस बंदा बच गया तो बाद में इन फ्यूचर उसको धीमे धीमे बनती हैं, फिर धीमे धीमे बनती हैं उसके वो सेंसेस, हाँ रिकवर करके फिर धीमे धीमे उसकी वो नर्व्स आती हैं बॉडी में। देयर वाज अ मैन, कोई आउट ऑफ इंडिया की बात है, वहां पे उसका क्या हुआ था, उसका हाथ मशीन में चला गया था, दोनों हाथ चले गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उसके दोनों हाथों की स्किन निकल गई थी पूरी, टिश्यूज सारे खत्म थे, यानी सिर्फ उसकी क्या बोन्स दिखाई दे रही थी, सिर्फ बोन स्केलेटन बचा था दोनों हाथों का। डॉक्टर्स ने क्या किया, उसके स्टमक में कट लगा के दोनों हाथों, जैसे जैकेट में हाथ डालते हो ऐसे स्टमक में हाथ डाल दिए उसके दोनों, और ये हाथ उसके 2-3 साल तक रहे। रीजन क्या था, स्टमक बॉडी का ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा फ्लैश होता है, ठीक है, और कई दिनों तक वो हाथ पड़े रहे उसके अंदर, लेकिन ये काम भी बहुत टाइमली होना चाहिए, टाइमली वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचा उसके बाद ही ये चीज डिसाइड हुई। ऐसा करने से क्या होता है कि स्किन को ऑटोमेटिक बनने का टाइम मिल गया, वहां से टिश्यूज अपने आप वहां पे आने लग गए उसके, और कुछ सालों बाद जब वो निकाले गए उसके दोनों हाथ, तो नॉर्मल हाथ थे उसके, यानी कि टिश्यूज वगैरह बन चुके थे, मे बी उसके नेल्स वगैरह नहीं आए होंगे, बट उसके हाथ के टिश्यूज वगैरह बन गए थे, यानी प्रॉपर हाथ आ चुका था उसका। ये होता है, यानी कि हमारी बॉडी के पास खुद ही ठीक होने के बहुत सारे चांसेस हैं, हम खुद ही अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन टाइम से, इसलिए डॉक्टर कह रहे थे ना सॉरी आपने देर कर दी, मतलब कि अब टाइम नहीं रह गया, वो टिश्यूज अब मर चुके हैं उसके, ये होता है। एब्सिसिक समझ में आ गया, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। अब जरा ऑक्सिन का मैं थोड़ा एक पॉइंट यहाँ बता देती हूँ, क्या होता है ये जो ऑक्सिन होते हैं ना,
एक शायद इसके बाद का ही है, चलो अच्छा बता देते हैं। जो ऑक्सिन होते हैं, सपोज ये आपकी लीफ, ये स्टेम है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करते हैं, ये रहा सन, ठीक, ये रहा सन। अब ऑक्सिन कहाँ पे है, बैठे हैं इधर, सारे के सारे इधर ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक। सन की जैसी उन पे रोशनी लगी, क्या हुआ, यहाँ पे अभी ऑक्सिन बड़े आराम से घूम रहे थे रात तक। जैसी सन की लाइट आई, ये ऑक्सिन उससे दूर भागने की कोशिश करे, ठीक है, छुपे। किस तरफ छुपे, ग्रेविटी की तरफ छुपे। मतलब कि यहाँ पे सारे इस कोने पे छुप जाएंगे, अपने आप को यहाँ छुपाएंगे, ठीक है। सनरेज तो ओवरऑल सब जगह पड़ रही है उसके, तो अपने आप को ग्रेविटी की तरफ छुपाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे छुपाएंगे, इधर इकट्ठे होने लग जाएंगे। और जब सारे हार्मोन्स एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो प्लांट उस तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये प्लांट किस तरफ बेंड होगा, सन की तरफ ही बेंड होगा ये, ठीक है। ये किस तरफ बेंड हो जाएगा, सन की तरफ ही बेंड होगा ये। तो इसीलिए तुम लोगों को दिखता होगा कई बार कि सन की तरफ ही ग्रोथ होती है प्लांट की। प्लांट की ग्रोथ सन की तरफ ही होती है, झुक जाता है वो, एक्चुअली वो झुकता है सन की तरफ। रीजन क्या है, यही ऑक्सिन है उसका रीजन। ये क्या करते हैं, एक जगह पे ग्रेविटी की तरफ आके छुप जाते हैं, अपने आप को लाइट से दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब ये एक ही जगह पे सारे इकट्ठे होते हैं तो वहां पर ये बेंड होता है, ठीक है। अब ट्रोपिज्म, यहाँ पे अब आप लोग एक्चुअली पढ़ोगे ये सारी चीजें। ट्रोपिज्म में देखो, व्हाट इज ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, या मूवमेंट हमारा भी टुवर्ड्स समथिंग जो कि हम पे रिएक्ट कर रहा है। हमारा उसके लिए, जैसे कि ह्यूमन में स्टिमुलाई कहते हैं, इनमें भी स्टिमुलाई है, इसी का एक दूसरा वर्ड दैट इज और ट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म कैसे, a growth movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response is called the tropism। मैंने अभी भी क्या बताया कि किस तरफ ग्रोथ होती है प्लांट की, टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। जहां सन है उस तरफ झुकेगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रोपिज्म है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। यानी कि जो रिएक्ट करा रहा है, ठीक है, उसकी तरफ ही अगर वो अपना रिएक्शन दिखा रहा है, दैट इज योर पॉजिटिव ट्रोपिज्म। लेकिन क्या यहाँ पे रूट्स के लिए होगा ये चीज, रूट्स नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखाता है, ठीक है। रूट्स यहाँ पे, अच्छा अभी एक क्वेश्चन तुमने पूछा था कि रूट्स क्यों कंट्रोल हो जाती हैं। प्लांट तो जाता है, मैंने अभी क्वेश्चन एक बताया था ना वहां पॉइंट, कि प्लांट्स ग्रो करते हैं और वहीं पे क्या करता है ये ऑक्सिन, रूट्स को कंट्रोल कर देता है। क्यों, क्योंकि रूट्स के पास सन नहीं है, वहां लाइट नहीं है, वो भागेगा कहाँ, जहां है वहीं घूम रहा है वो, ठीक है। तो जितने में है उतने में ही है, थोड़ी बहुत जहां पे लाइट पड़ी, वो एक्चुअली वहां पे वो लाइट के लिए काम ही नहीं करता, वहां से उसका ट्रोपिज्म अलग ही है। वहां पे वो वाटर पे रिएक्ट करता है, जहां जिस तरफ रूट को पानी लगा वो उस तरफ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सिन क्या होते हैं, वहां पे लाइट नहीं पड़ती, इसलिए ऑक्सिन रूट में कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, वहां पे वो नहीं बढ़ने देते उसको। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म समझ में आया। पॉजिटिव कब होगा, जब वो उसी की तरफ झुके जिस तरफ रिएक्शन हो रहा है, और नेगेटिव तब जब उससे ऑपोजिट की तरफ जाए, ठीक है। स्टिमुलस अभी स्टार्टिंग में बताया था, स्टिमुलस मतलब तुम्हारा रिएक्शन, हाउ यू रिएक्ट बाहर के एनवायरनमेंट से। ठंड लग रही, गर्मी लग रही है, तुम उस पर कैसा रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज योर स्टिमुलस। सेंसेस, ट्रॉपिक का मतलब है मूवमेंट,
ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट्स, वहां पे लिखा है ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स, मतलब कि किसी चीज के रिएक्शन में तुम्हारा जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि लाइट को देख के प्लांट उस तरफ घूमता है, दैट इज अ ट्रॉपिज्म। वो भी दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, चले आगे। अब फोटोट्रॉपिज्म, फोटो नाम से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब लाइट। फोटो का मतलब लाइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है, when plant react towards the light, that is your phototropism। ठीक है, अब यहाँ पे देखो stems और leaves कैसा दिखा रही है ट्रोपिज्म, पॉजिटिव दिखा रही है। क्यों? क्योंकि देखो सन एकदम टॉप पे है तो सीधा, सन इधर पर आया तो वो झुके, उस तरफ झुके। क्यों झुके? क्योंकि उनके ऑक्सीजन इधर आके इकट्ठे हो गए साइड में, तो वो बेंड हो गया उधर। ठीक है, और सारी चीजें उस तरफ ही जा रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्टेम बेंड टुवर्ड्स द लाइट। अब रूट्स देख रहे हो अवे फ्रॉम द लाइट जा रही हैं। ठीक है, वो नेगेटिव पे जा रही हैं। तो ये फोटोट्रोपिज्म नाम से समझ गए, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म खुद पता है, रूट्स दिखाएंगी नेगेटिव और प्लांट दिखाएगा, शूट और स्टेम क्या दिखाएंगी, लीव्स वगैरह पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने पिछली बार बनाया था, उस टाइम ये नहीं था, कंप्यूटर के उससे बनाया था, वो जो होता है पैड से, माउस से भी नहीं भाई, पैड से, अजीब से ही कुछ बना था। तो ये वही मैंने ऑक्सीजन समझाया था यहाँ पे कि हाउ ऑक्सीजन बेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बेंड हुआ है यही बताया हुआ है। ठीक है, तो इग्नोर दिस स्लाइड। जियोट्रोपिज्म देखते हैं। जियोट्रोपिज्म नाम सोचो क्या है ये, सॉन्ग क्या होगा ये, जियोट्रोपिज्म है तो गेस करो। हाँ हाँ, वो कह रहा ज्योग्राफी, ग्रेविटी, सही है, सही है। ज्योग्राफी में तुम लोग क्या पढ़ते हो, यही पढ़ते हो अबाउट अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटी, जियो इज ग्रेविटी, यहाँ पे वो मूवमेंट होगा दैट इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है तुम्हें, रूट और शूट्स और लीव्स पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाएंगी या नेगेटिव दिखाएंगी? रूट्स, हाँ, रूट्स पॉजिटिव दिखाएंगी क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जाएंगी नीचे, और वो उसके ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ते हैं वो। हाइट, लीव्स शूट्स वगैरह कैसे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी, और रूट कैसे बढ़ती है, नीचे की ही तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी। सो यहाँ पर जियोट्रोपिज्म में समझ में आया नेगेटिव कौन होने वाला है, पॉजिटिव कौन होगा। नेगेटिव शूट्स होंगे, लीव्स होंगे, स्टेम्स होंगे। ठीक है, रूट्स शो पॉजिटिव ट्रोपिज्म हियर एंड स्टेम्स एंड लीव्स शो नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये तो बहुत इजी है क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह अगर तुम प्लांट को पलटा के भी रख दोगे तो भी वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, और रूट हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, आगे चलो, करते हैं आगे। हाइड्रो, हाइड्रो नाम से समझ गए, वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, जिस तरफ पानी होगा उस तरफ की मूवमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म में आपको क्या लगता है, रूट्स कैसी ट्रोपिज्म दिखाएंगी, वाटर की तरफ जाएगी रूट, रूट हमेशा पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाएगी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पानी होगा रूट वहीं भागने की कोशिश करेगी, कहीं तो बेचारी को पॉजिटिव ट्रोपिज्म दिखाओ उसका। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, वो देखो, मॉइस्ट सॉइल है, पूरे में बराबर की मॉइस्चर है, पूरे सॉइल में बराबर का मॉइस्चर है, हर जगह से उसको सेम मिल रहा है, तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पानी ज्यादा अमाउंट में आ गया, कौन से हार्मोन्स, इसमें सेंस ऑर्गन्स तो है नहीं,
हार्मोन्स ही हैं इसके, तो इसके हार्मोन्स को क्या करेंगे, ऑक्सिन, ये सारे क्या करेंगे, इसका पानी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो देख रहे हो रूट मुड़ गई उसकी, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है इसका, रूट्स का पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव, ये पानी की तरफ नहीं झुकते। कीमोट्रोपिज्म, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, यहाँ पे विल टॉक अबाउट सम केमिकल्स, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म में आप कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। यहाँ पे केमिकल स्टिमुलस क्या है, द राइट स्टिग्मा। अब यहाँ पे केमिकल स्टिमुलस देखो क्या है, जैसे कि फ्लावर की बात करते हैं, हिबिस्कस फ्लावर है, ठीक है, ये हिबिस्कस है, ये उसकी स्टाइल है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है, यहाँ पे एंथर्स चिपके हुए हैं, ठीक है। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसी के स्टिग्मा, इसके एंथर, इसके पॉलन ग्रेन्स इसी की ट्यूब के अंदर जाते हैं। सेल्फ भी होता है ये, क्रॉस भी होता है, ये दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेल्फ की बात करें तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगा इसको, अपने आप उसको वो तो नहीं आएगा कि चलो कूदते हैं अंदर, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा एंथर, एंथर को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, इसमें एक यू कैन से शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट होने लगता है, शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसे हम यहाँ पे केमिकल्स कह सकते हैं, ठीक है। एक केमिकल सिक्रीट होता है दैट इज शुगरी सब्सटेंस, जो कि चिपचिपा सा होता है, जिसकी वजह से जरा से भी हवा वगैरह चली तो ये उसी पे चिपक जाता है, या तो कुछ तो हवा में उड़ जाते होंगे पर कुछ तो चिपकते होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अंदर चला जाता है पॉलन ग्रेन ट्यूब के अंदर, ठीक है, स्टिग्मा के अंदर जाता है, फिर स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ वो ओवरी के अंदर पहुंचता है और वहां पे इसका फर्टिलाइजेशन करवाता है, ठीक। तो ये काम किसका है, अभी उतना डिटेल नहीं देखेंगे, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर का अलग है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना देखो कि पॉलन ग्रेन्स हैज टू एंटर इनटू द स्टिग्मा, देन फर्टिलाइज करने के लिए उसे क्या करना होगा, एंटर करना होगा, और एंटर करने का काम करवाने का काम किसका है, हार्मोन्स का है। यहाँ पे हार्मोन क्या कर दिखाएंगे, अपना कीमोट्रोपिज्म दिखाएंगे, केमिकल रिलीज करेंगे दैट इज अ शुगरी केमिकल, ठीक है, जो कि उसको क्या करेगा, ओवरी के अंदर उसको धक्का देगा। बस थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, थिग्मो मतलब टच, टच टच, थिग्मो मतलब टच, यहाँ पे तुम लोग टच वाला ट्रोपिज्म देखोगे, तो यहाँ पर growth of tendrils towards the thing they happen to touch, tendrils are positively ये क्या, थिग्मोट्रोपिक। जैसे कि तुम्हारा मनी प्लांट, मनी प्लांट को किसी धागे से बांध के कहीं पे या चिप लगवा दो तो वहीं की तरफ निकलने लगता है वो, जहां पे उसको टच मिलता है वहीं की तरफ,
चल दिया वो, तो दैट इज योर थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, कई बार तुम लोगों ने ऐसे प्लांट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उन प्लांट को, उन्हें बेल कहते हैं, जैसे लौकी की होती है, गॉड वगैरह की होती है, ठीक है, उन सब की तोरई की होती है, इन सब की जो बेल होती है कैसी होती है, तुम लोगों को दिखते हैं पतली पतली सी होती है, पर इनमें ऐसे करके ये कर्ल्स निकले हुए होते हैं। क्रीपर्स तो नीचे होते हैं, ये क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्रीपर्स नीचे होते हैं, जैसे पंपकिन वगैरह है वो सब क्रीपर्स हैं। ये ऐसी देखी है ना, ये चीज देखिए, पी प्लांट वगैरह सब में आ जाती हैं ये क्यों आती हैं? ये इसलिए आते हैं कि इनको जहां भी, सपोज यहाँ पे ये आ रहा है प्लांट, यहाँ पे किसी की कपड़े सुखाने वाली रस्सी टंगी हुई है, ठीक है, रस्सी लगी हुई है, और जरा सा ये टच हो गया इससे, बस फिर क्या है, लग रही है उनके यहाँ लौकियां। ठीक है, तो यहाँ पे ये वहां पे ग्रोथ होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये टच के हिसाब से काम करता है। यहाँ पॉजिटिव होता है ट्रोपिज्म, तो थिग्मोट्रोपिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, थिग्मो से याद करना टच, कि जिस तरफ टच करता है वो उस तरफ निकल लेता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक, टच समझ में आए, थिग्मोट्रोपिज्म समझ में आए। सारे ट्रोपिज्म तुम लोग सिर्फ नाम से देख के तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम लोगों को एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा तो, अगर नाम स्ट्राइक कर गया तो तुम लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में, लेकिन ऊट पटांग के वर्ड्स में नहीं, थोड़ा तमीज से। ये बेकार ही बनाया मैंने ये समझ गए? कई बार क्या होता है, जो गार्डनर्स वगैरह भी होते हैं घर पे भी, जो मम्मी वगैरह जो हमारी गार्डनिंग करती हैं अगर, तो वो लोग भी क्या करती है, एक डंडी लगा देती हैं, खुद भी लगाना पड़ता है ये कभी कभी, क्यों नहीं तो मनी प्लांट वगैरह में खुद भी ये चीज कर देते हैं, नहीं तो वो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकलेंगे। ठीक, और होते भी नहीं है फिर वो ढंग से, तो इस वजह से इन्हें प्रॉपर सीधा करने के लिए करना पड़ता है। ठीक, अब नेस्टीज, व्हाट आर दीज नेस्टीज? नाम सुन के नेस्टी, नेस्टीज मतलब कि नेस्टिक मूवमेंट होती हैं, ये वो मूवमेंट है, अभी तक तो हमने ये पढ़ी कि पॉजिटिव जा रही, नेगेटिव जा रही है, कुछ डायरेक्शन तो है कम से कम उनका, ये नॉन डायरेक्शनल है। यानी कि देखो क्या हो रहा था, अभी तक ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था कि जैसे ये सन है, तो या तो वो टुवर्ड सन हो रही थी, या तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो रही थी सन के, ये हो रहा था, तो डायरेक्शन फिक्स थी वहां पे। अब यहाँ पे नो डायरेक्शन इज देयर, यानी कि जहां से रिएक्शन हो रहा है वो कहीं और ही रिएक्ट कर रही है, यानी उसका स्टिमुलस कहीं और ही दिखा रहा है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट होता है ना, जिसकी पत्तियों को तुम टच कर दो सारी पत्तियां उसकी सिकुड़ जाएंगी। ये क्यों होगा? इसका मतलब वहां पे कौन सा मूवमेंट है? ये नेस्टिक मूवमेंट है। यहाँ पे तुम लोग थिग्मोट्रोपिज्म से कंफ्यूज मत होना, थिग्मोट्रोपिज्म कैसा है? डायरेक्शनल है। ठीक है, वो डायरेक्शनल है, तो इसलिए वो ट्रोपिज्म के अंदर आएगा, क्योंकि जिस तरफ डंडी लगी है, जिस तरफ टच हुआ है, वो उधर ग्रोथ करने लग गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये नेस्टी है, ये नेगेटिव है बिल्कुल ही कंप्लीटली, और नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कि जहां पे तुम लोग रिएक्ट दोगे कहीं और ही वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो शर्मा जाता है तुम्हारे छूते ही? बच्चे बचपन में खेलते थे, छुआ ये देखो पतली हो गई, देखो गायब हो गई, ये करते थे, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उस प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स है, नेस्टिक मूवमेंट का जो हार्मोन एक्चुअली होता क्या है, उस प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, ये छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं अक्सर उसकी, छोटी छोटी सी ऐसी होती है, तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ये इस तरह क्यों दिखाई देती है? क्या होता है कि इन पे जो वाटर कंटेंट होता है, इनका जो वाटर कंटेंट होता है वो इनके बेस पे होता है, वाटर कंटेंट इनके बेस पे होता है। ठीक है, जैसे ही आप टच करते हो तो ये क्या होता है, वहां से वाटर हटता है, कहीं भी आपने अगर टच किया तो पानी वहां से हट जाता है। पानी हटने की वजह से क्या होती है, ये जो खिली खिली सी थी वो सारी डाउन हो जाती है, क्योंकि पानी वहां से वाटर कंटेंट कहीं और ही निकल लिया, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, कुछ और ही स्टिमुलस हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल, उसका नाम नहीं एग्जैक्टली दे सकते, बट इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो यू कैन से दिस इज नॉन डायरेक्शनल।
तो यहाँ पे डिफरेंस भी देखो बताया हुआ है, तुम लोग याद रखना इस चीज को। क्या टाइम हो गया क्या? क्या हुआ सौ में अपनी बनाने नोट्स? क्लास खत्म? हाँ हाँ, वो तब भी क्लोज होगा क्योंकि वाटर उसके अंदर है ना, ऊपर से तो वो टच ही हो रहा है, अंदर तो जा नहीं रहा वाटर उस पे। दोबारा हो जाता है, यानी कि वाटर वापस वहां पे आ जाता है जब वो सेंस होता है कि नहीं है अब कोई। ठीक है, अब इसमें जो थिग्मोनेस्टी है, ये वही वाला एग्जांपल है टच वाला। तुम लोग जब उसे टच करोगे तो वो कहीं और ही डायरेक्शन में अपने आप को रिस्पॉन्स दिखाएगी। एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट एंड टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा को ही टच मी नॉट बोलते हैं। ठीक है, आगे करूं? चल, ये यहाँ पर वही बताया कि क्यों होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। द सेंसिटिव प्लांट हैज अ पैड लाइक स्वेलिंग कॉल्ड पुल्विनी एट द बेस ऑफ ईच लीफ। ठीक है, जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स वगैरह ये होते हैं, सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज पल्विनी और पुल्विनी, जो भी पल्विनी कह सकते हो इसको। ये क्या है? दीज आर द स्वेलिंग्स व्हिच कंटेन्स वाटर। ये कहाँ होते हैं? बेस ऑफ द लीफ में होते हैं। These pulvini contain lot of water in their cells. This water pressure hold the leaves upright. Upright मतलब properly इनको रखता है ये water pressure, खुला हुआ एकदम। Now when we touch these leaves, an electric impulse is generated which acts on a plant hormone and makes water migrate from the cell. ठीक है, सेल से भागते हैं ये, और बस उसके बाद जैसे तुमने वहां टच किया, वो उधर उधर हो गए और वो डाउन हो गए पानी हटते ही। ऐसा लग रहा है आजकल की ये फ्लाइज भी इवॉल्व हो गई हैं। नहीं, कोई चीज असर ही नहीं करती, डरती भी नहीं है ये लोग। पहले भी इतनी दूर आ जाओ भाग जाती थी। फोटोनेस्टी, आज मैं सोच रही हूँ ये निपटा दो आज प्लांट वाला, अब सीधा एनिमल का ही करें। फोटोनेस्टी देख लो, फोटो मतलब लाइट, ये वो रिएक्शन लाइट के, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इस बार जैसे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर किस तरफ निकलता है? सनफ्लावर टुवर्ड्स डायरेक्शन है, तो वो फोटोनेस्टी के अंदर नहीं आएगा तुम्हारा। जहां जहां सन होगा वो वहीं वहीं अपना मूवमेंट करता है, तो मतलब कि वो डायरेक्शनल है। ठीक है, बट यहाँ फोटोनेस्टी के एग्जाम्पल तुम्हारे एक तो ये आ जाएंगे, डैंडलाइन एंड मूनफ्लावर। कैसे? रात होने दिन में लाइट से क्या होता है, लाइट देखती है इनको तो ये बंद हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम मूनफ्लावर है। सॉरी, डे में लाइट दिखी तो ये बंद हो गए, रात होते ही खुल गए। तो अब इनका कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि मून को देख के उस तरफ बेंड हो रहे हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां है वही है, बस ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, डैंडेलाइंस क्या करते हैं? दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। तो ये आपकी फोटोनेस्टी है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल है ये भी। ये पेटल्स की है, ज्यादातर इसमें किसकी आती है आपकी नेस्टिक?
पेटल्स पे आती है, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। नेस्टीज को ट्रोपिज्म से कंफ्यूज मत करना। आपके एनसीईआरटी में शायद ये नेस्टिक मूवमेंट सिर्फ बताया हुआ है, बट फोटोनेस्टी और ये जो दोनों टाइप की थिग्मोनेस्टी शायद बताया कि नहीं बताया पता नहीं, बट इसके अलावा और कोई नेस्टी नहीं है। ठीक है, इतना ही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे यू हैव अ टेस्ट, लाइफ प्रोसेस पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना प्लीज। नोट्स चैट सेक्शन पे हैं, प्लीज डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं करे हैं, अदरवाइज वो पूरे ऊपर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। चैट सेक्शन पे हैं नोट्स। Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट